हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका फ्रेम आर्ट की दुनिया में। क्रॉचेट आर्ट जितना पुराना है उतना ही मॉडर्न भी है। आजकल क्रॉचेट ज्वेलरी का बहुत ही ट्रेंड है क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं और स्किन फ्रेंडली भी होते हैं, जिसे किसी भी मौसम में आराम से पहना जा सकता है। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ क्रॉचेट नेकलेस सेट। इस नेकलेस सेट को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी मर्सराइज्ड कॉटन यार्न, ये 3 प्लाई का है। इसके साथ ही यूज करूंगी क्रिस्टल बीड्स, ये 4 mm के क्रिस्टल बीड्स है। इसमें मैं 11 क्रिस्टल बीड्स यूज करूंगी और एक 12 mm का वुडन बीड, सिल्वर कलर के छोटे साइज के सीड बीड ये यूज करूंगी मैं। 1 mm का क्रोशिया हुक, सेम कलर का थ्रेड और नीडल। ईयर रिंग के लिए 2 लूप्स और थ्रेड कटर। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार्न लेंगे और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन। अब इसके फर्स्ट चेन में, जो फर्स्ट चेन हमने बनाया था उसमें एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से एक छोटा सा शेल की तरह रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे इसमें 11 चेन। 11 चेन बना लिया। अब हुक से 1 2 3 4 फोर्थ चेन में एक ट्रिपल क्रोशेट फिर से बनाना है। एक ट्रिपल क्रोशेट बना लिया। अब फिर से 11 चेन और हुक से 4th चेन में एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 11 चेन बनाएंगे और फिर से 4th चेन में एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये 3 शेल बन गए हैं। शेल की स्पेस है, एक तरह से ये शेल बन गए हैं। अब इसमें हम 9 इसी तरह से बनाएंगे। 11 चेन और फिर ट्रिपल क्रोशेट बना करके 9 शेल्स रेडी करेंगे। 9 शेल बना लिए हैं। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन। अब इसी शेल में, शेल के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस पे एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो 5 टाइम हम इस यार्न को लेंगे हुक में और एक पफ स्टिच बनाएंगे। 5 टाइम यार्न को लिया हुक में और एक पफ स्टिच बनाया। अब इसको एक चेन से ज्वाइन करेंगे और क्लोज कर देंगे इसको। अब इसके जो बैक में जो 3 चेन बनाया था उसमें एक शेल स्टिच बनानी है जो बैक में बनेगा। इस तरह से यार्न को लेंगे हुक में और बैक में जाएंगे और इस तरह से यार्न लेकर के और एक सिंगल क्रोशे की तरह बनाना है। ये 3 टाइम करना है तो एक छोटा सा शेल बन जाएगा इस तरह से साइड में। अब इसके बाद फिर से इसी स्पेस में पफ स्टिच बनाना है। 5 टाइम यार्न को हुक में लेना है और एक छोटा सा पफ बनाना है और उसको क्लोज करना है एक चेन से। और फिर से इसके साइड में एक शेल स्टिच बनाना है। फिर से पफ स्टिच बनाएंगे इसी स्पेस में और एक शेल स्टिच बनाएंगे उसके साइड में। फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे और क्लोज करेंगे एक चेन से और एक शेल बनाएंगे साइड में। शेल बना लिया। अब इसी स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ये 4 टाइम बनाया है पफ स्टिच, 1 2 3 4 टाइम। अब एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। ट्रिपल क्रोशेट बना लिया। अब नेक्स्ट सेल स्पेस में जाएंगे इसमें और एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है उसमें इस तरह से, ऐसे। अब इसमें भी पफ स्टिच बनाना है। 5 टाइम यार्न को लिया हुक में और एक चेन से उसको क्लोज किया और एक छोटा सा पफ बनाया। अब इसकी साइड में एक शेल बनाएंगे। शेल बन गया। इसी तरह से जैसे इसमें बनाया था 1 2 3 4 पफ बनाए थे और 4 शेल बनाए थे, उसी तरह से इस स्पेस में भी 4 पफ और 4 शेल स्टिच बनेंगे। और उसके आगे के शेल स्पेस है उसमें भी इसी तरह से बनते जाएंगे। 4 पफ और 4 शेल स्टिच और एक ट्रिपल क्रोशेट से बनता जाएगा इसी तरह से। ये पूरा कंप्लीट करके
फिर मैं आगे का बताती हूँ। लास्ट शेल स्टिच में पहुँच गई हूँ मैं, और इस तरह से बैक साइड में शेल बना दिया। अब एक ट्रिपल क्रोशेट इसी स्पेस में, इस तरह से ये एक साइड की का जो फ्लावर है वो रेडी हो गया है। अब 100 चेन बनाना है। अब यहाँ पे 100 चेन बना लिया हमने, और अब यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है 3rd चेन में। इस तरह से पफ स्टिच को एक चेन से ज्वाइन कर दिया। अब 3 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे पफ स्टिच के स्पेस पे। अब हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनाकर इस डोरी को बनाएंगे। ये नेकलेस की डोरी रेडी होगी एक साइड की। इस तरह से स्लिप स्टिच से चेन में ज्वाइन करते जाना है स्लिप स्टिच, और यहाँ तक बनाना है। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से डोरी को रेडी कर लिया है मैंने स्लिप स्टिच से। अब फ्लावर का दूसरा साइड बनाएंगे। एक साइड बन गया है, अब दूसरा साइड बनाने के लिए एक डबल क्रोशेट बनाना है पहले, और एक पफ स्टिच और एक शेल स्टिच साइड में बनाऊंगी। अब इसी स्पेस में 3 पफ स्टिच और 3 शेल स्टिच बना करके, और उसके बाद एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी इसमें। जैसे इस साइड में बनाया था बस वैसे ही इस साइड भी वैसा ही बनाना है। पफ स्टिच और एक शेल स्टिच, फिर से एक पफ स्टिच और एक शेल स्टिच। अब एक ट्रिपल क्रोशिया इसी में। इस तरह से 4 पफ स्टिच और 4 शेल स्टिच इस साइड बने थे, और 4 पफ स्टिच और 4 शेल स्टिच इस साइड भी बने हैं, और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट शेल में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर से 4 पफ स्टिच और 4 शेल स्टिच बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया इसी में, और उसके बाद नेक्स्ट शेल स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशिया, 4 पफ स्टिच, 4 शेल स्टिच और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये जो फर्स्ट फ्लावर बना है, सारे 9 फ्लावर्स इसी तरह से बनेंगे लास्ट तक, यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ तक। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डोरी बनेगी जैसे इस साइड बनी है, इसी तरह से इधर भी डोरी 100 चेन के साथ बनेगी। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ अभी। इस तरह से बना करके मैंने रेडी कर लिया है। लास्ट स्टिच में पहुंची हूँ, लास्ट फ्लावर के स्टिच में। मैंने ट्रिपल क्रोशेट बना लिया है यहाँ पे, और उसके बाद जो फर्स्ट 3 चेन थी उसमें मैं 3rd चेन में एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया। अब 100 चेन बनाऊंगी और एक पफ स्टिच इस तरह से, और उसके बाद वापस से इसी तरह से हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच बना करके, और इस डोरी को कंप्लीट करूंगी। इस साइड भी इसी तरह से बनाना है। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ। डोरी बनाकर रेडी कर लिया है मैंने। स्लिप स्टिच से पूरी डोरी को बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है, और पीछे यार्न को कट करके हाइड कर दिया है, जिससे कि ये इस तरह से बनकर रेडी है। अब इस पे हम ये वुडन बीड्स डालेंगे। इसके लिए वुडन बीड्स को डालने के लिए ये थ्रेड और नीडल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डोरी मोटी है। तो इसके लिए पहले हम नीडल को बीड के अंदर डालेंगे, और इस पे लपेटते हुए, इसको कवर करते हुए, डोरी को कवर करते हुए, और बीड्स पे वापस से नीडल डालेंगे और इसको खींचेंगे, थ्रेड हटा लेंगे। अब इस तरह से खींच करके ये वाला पार्ट निकालेंगे। एक डोरी में चला गया बीट, अब दूसरी डोरी में डालने के लिए इसी तरह से करेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे और नीडल डालेंगे पहले बीट में, और उसके बाद इसको कवर करते हुए वापस से नीडल को इसी बीड्स में डालेंगे, खींचेंगे, नीडल को हटा लेंगे अब, और इस तरह से खींचेंगे। ये निकल गया। इस तरह से ये डोरी रेडी है। अभी इसमें डोरी का आगे का पार्ट बनाएंगे। ये जो लटकन है इसकी वो बनाएंगे। इसके लिए यार्न लूँगी और
इस पफ स्टिच में इसको ज्वाइन करूँगी यार्न को। 3 चेन बनाए मैंने। अब इसमें मैं पफ स्टिच बनाऊँगी। लास्ट जो चेन है 3 चेन का, उसी में पफ स्टिच बनाना है। 5 टाइम यार्न को क्रोशिया में लेंगे और एक चेन बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से 7 पफ स्टिच बनाएंगे। 7 बन गया है। ये वाला पफ स्टिच पहले बना लिया था हमने डोरी में, उसके बाद 6 बनाया है, तो टोटल 7 हो गया है। अब 25 चेन बनाएंगे। अब इसे 25 चेन बना लिया। अब इसे इस पफ स्टिच के जो स्पेस है उसमें ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको, और एक लूप सा बन जाएगा ये। अब एक चेन लेंगे और इसी लूप में 27 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 27 सिंगल क्रोशिया बना लिया है और स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। अब टर्न करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 ये। उसके बाद यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, 4 टाइम यार्न डालेंगे हुक में और एक पफ स्टिच बनाएंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद दो सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे 4 टाइम लूप लेकर के, यार्न लेकर के, और पफ स्टिच इस तरह से बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में एक स्लिप स्टिच। तो इस तरह का फ्लावर बनेगा। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस तरह से ये फ्लावर बनाते जाएंगे। लास्ट में आकर के यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और यार्न को कट करना है और यार्न को हाइड करना है। इसी तरह से दूसरे साइड भी इस डोरी को रेडी करना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों तरफ के पीछे की लटकन को डोरी की रेडी कर लिया है। अब ये इस तरह से रेडी है। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे। इसको बीड्स लगाएंगे इसके ऊपर। जो क्रिस्टल बीड्स हैं वो यहाँ लगाऊंगी बीच में। जो सिल्वर बीड्स हैं ये वाले, वो इस तरह से छोटे छोटे हर एक शेल के ऊपर टॉप में लगाऊंगी दोनों तरफ, और इसको कंप्लीट करूंगी। लटकन में भी हर एक पफ स्टिच के टॉप पर एक एक सिल्वर बीड्स लगाऊंगी ये वाले, और इसको रेडी करूंगी। इस तरह से ये नेकलेस बनकर तैयार हो गई है। मैंने बीड्स लगा दिए हैं। पीछे की डोरी के जो लटकन है उसमें भी बीड्स लगा दिए हैं मैंने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नया क्राफ्ट लेकर मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।